और खबर अब एटा से है, जहां रिटायर्ड आर्मी मैन सुभाष पांडे के बेटे की मौत कनाडा में हो गई और ये मौत हो जाने के बाद शव को भारत लाने को सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। दरअसल कनाडा में रह रहे बेटे तरुण पांडे की एक बीमारी के चलते मौत हो गई। मौत पत्नी शव इंडिया लाने के लिए अब गुहार लगा रही है और आपको बता दें कि हवाला के जरिए मांग की जा रही थी शव को वापस लाने की, जिसके लिए 20 लाख रुपए मांगे गए। 4 साल से मृतक तरुण और उसकी पत्नी रंजना के बीच कोई संबंध नहीं थे, दोनों अलग रह रहे थे और इसी बीच मृतक कनाडा में रहकर फार्मिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज शेर अटैक सुभाष पांडे ने बेटे की मौत हो जाने के बाद जिलाधिकारी एटा के जरिए सरकार को एक पत्र भेजा है। सांसद मुकेश राजपूत, सांसद सुब्रत पाठक के जरिए भी बेटे का शव भारत लाने के लिए 80 साल के बुजुर्ग पिता कोशिश कर रहे हैं। एटा अलीगंज तहसील के गांव वरना निवासी है मृतक के पिता सुभाष और अब लगातार ये जो परिवार है अपने बेटे का शव मंगाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और अब खबर बरेली से है, जहां सत्यम द ग्रेट गणपति महोत्सव में भगवान श्री गणेश को लगाया जाएगा 1 क्विंटल 51 किलो लड्डू का भोग। ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी, मां गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री गंगा की बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ के साथ साथ रक्त महादान को समर्पित करते हुए सत्यम द ग्रेट गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया है। और बरेली के राजेंद्र नगर छत्रपति शिवाजी चौक के प्रांगण में यह आयोजन होगा, जहां पर इस दौरान गणपति महोत्सव पर अब की बार गणेश जी की पूजा अर्चना कर गंगा में विसर्जित नहीं किया जाएगा और गणेश जी को एक नए स्तर पर मंदिर में पधारने का प्रावधान किया गया है। ये गणेश महोत्सव 3 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। और अब आपको बताते चलें कि इसी महोत्सव को लेकर काफी उत्सुकता के साथ लोग नजर आ रहे हैं। 3 से 5 सितंबर तक ये महोत्सव चलाया जाएगा। कुछ दिन के लिए बना थे उसके यहाँ और लोगों ने उनको आगे दिया क्योंकि अपने यहाँ देखा देखी और इस तरह से कहना चाहिए कि जो है वो दूसरे के पीछे चलने की जो आदत है, इसके नाते ये त्योहार पूरे देश भर में माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में सप्तम द ग्रेट गणपति महोत्सव, जो कि श्री गंगा गौ बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ को समर्पित है, के साथ रक्तदान को भी समर्पित है। ये आयोजन छत्रपति शिवाजी चौक शील चौराहे पर 3 से 5 सितंबर तक किया जाएगा। इस आयोजन में भगवान गणपति जी को 1 क्विंटल 51 किलो के लड्डू का भोग लगवाया जाएगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देश और प्रदेश के कलाकारों के साथ वृंदावन और दिल्ली के कलाकार भी यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। साथ ही शहर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से। और रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने शातिर अपराधी सुरेंद्र यादव उर्फ पप्पू गिलेहा की लाखों की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पप्पू 2005 से अपराध की दुनिया का जाना माना नाम रहा और इसके खिलाफ अब तक अलग अलग थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मिलेरिया थाने का रहने वाला पप्पू गिलिहा पुलिस के रडार पर तब आया जब साल 2020 में इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। अवैध तरीके से अर्जित किए गए संपत्ति को लेकर आज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर आज कई थानों की पुलिस पप्पू के पैतृक गांव गिलिहा पहुंची और साथ ही 14(1) के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगभग 34 लाख की कीमत की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये थाना मिलेरिया के अंतर्गत सुरेंद्र यादव पप्पू गिलिया पुत्र बैजनाथ यादव, जिसके ऊपर 18 मुकदमे पंजीकृत हैं रायबरेली जनपद के विभिन्न थानों में। लूट, हत्या, फिरौती और इस तरह के जघन्य अपराध इसने कारित किए हैं। 2020 में थाना मिलेरिया में इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में इसके द्वारा जो अवैध धन से संपत्ति बनाई गई है, इसका घर बनाया गया है। जिलाधिकारी महोदया के आदेश में इसको 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने की संपत्ति हुई है? इस संपत्ति की जो अनुमानित कीमत
कीमत आंकी गई है वो लगभग 34 लाख रुपए है। इसका आपराधिक इतिहास? इसका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। इसके ऊपर 18 मुकदमे हैं। सन 2005 से अपराधों में सक्रिय है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।